कल हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में स्वागत है। और अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाज़ार, किसान इंटर कॉलेज रोड। जो बच्चे खड्डा से ऑफलाइन क्लासेस करने आते हैं या फिर जो ऑफलाइन क्लासेस खड्डा एरिया, खड्डा बेल्ट के बच्चे करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास, तो वे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे YouTube चैनल को आप देखा करें, आपको उसमें इंग्लिश भी मिलेगा। हमारे YouTube चैनल में आपको मैथमेटिक्स भी मिलेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, यानी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक के मैथमेटिक्स और इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। और चलिए आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, हमने क्या बताया था कल कि कॉमा के जो बाहर होता है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच, एक तो हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है, या मॉडल वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, या तो फिर मॉडल वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच, तो हम क्या करते हैं, तो हम इस कामा, इन्वर्टेड कामा को समाप्त करके हम इफ या वेदर का यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, इफ या वेदर या तो इफ का यूज करें या तो वेदर का यूज करें, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है, ये आपका क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ठीक है, इससे स्टार्ट होता है। यानी इनकी जो इंग्लिश में ये जो इनकी इंग्लिश होती है, या यूं कह सकते हैं कि WH से आरंभ होने वाले जो वर्ड होते हैं, वहां से अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो, जैसे WH से व्हाट, वाई, WH, वाई, WH, EN, ठीक है, WHERE, वेयर, WH से स्टार्ट होने वाले, केवल एक हाउ होता है जो WH से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इससे स्टार्ट होने वाले यानी इंटेरोगेटिव वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट होने वाले एक, ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और दूसरा किससे स्टार्ट होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों को बनाने का तरीका क्या है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हुआ है इसको हम बनाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच पे। और रूल तो वही रहेगा जो असर्टिव में हमने बताया था, असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे सेड, अब यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेड के स्थान पे हम, ये पास्ट है, ठीक है, से का पास्ट, तो यहाँ पे आस्क्ड का यूज करेंगे।
आस्क्ड का यूज करेंगे, टू को हटा देंगे, या यूं कह सकते हैं कि सेट टू के स्थान पे हम आस्क्ड का यूज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके हम इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का यूज हम करेंगे। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को हम असर्टिव में बदल लेंगे, असर्टिव सेंटेंस इसका बना लेंगे। विल पहले नहीं रखेंगे, अगर विल पहले रहेगा तब तो ये क्वेश्चन मार्क लगे, तब फिर ये जो है यानी असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट पहले रहेगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पे पहला हम बनाते हैं, शी आस्क्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके इफ का यूज कर लेते हैं हम, इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे हम। इसके बाद से यू किसके लिए आया, हमने कल बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकेंड पर्सन यानी यू आए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल लेते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, और मी जो है फर्स्ट पर्सन में आता है और यू सेकंड पर्सन में आता है, और यह यू जो है मी के लिए आया है, तो इस यू को हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे तो आई हो जाएगा, और यह पास्ट है तो विल का वुड हो जाएगा, आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प, और मी किसके लिए आया है, शी के लिए, तो ये आपका हर हो जाएगा। इसी में कॉल आ जाता है। दूसरा देखते हैं यहां पर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे वह मुझसे कही, वह मुझसे कही, मुझसे कही, अब क्या कही, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो वह मुझसे कही कि क्या तुम यानी यू का जो यूज की है वह मेरे लिए यूज की है, मेरे लिए यूज की है यू का। तो जब मेरे लिए यू का यूज की है तो यहाँ पे मेरे लिए यानी तो यू का यूज की है, तो मेरे लिए यू का यूज की है तो इसको आई में बदल देंगे। और यहाँ पर तो वह मुझसे कही कि क्या तुम यानी क्या मैं उसकी मदद करूंगा, तो यहाँ पे मी किसके लिए आया है, शी के लिए, और शी क्या है, थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पर शी यानी मी के स्थान पे यानी मी जो है शी के लिए आया है, और शी क्या है, थर्ड पर्सन है, शी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो और फेमिनिन जेंडर है तो इसको हम हर में बदल देंगे, ये हो गया। इसके बाद से दूसरे को लेते हैं यहाँ पे, ही सेड टू मी कैन यू राइट लेटर, कैन यू राइट ए लेटर, ही सेड टू मी, तो मॉडल वर्ड से शुरू है, स्टार्ट है, तो आस्क में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, और इफ या वेदर का दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, चलिए यहाँ पे वेदर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद से इसको असर्टिव में बदल लेंगे। अब फिर यहाँ पे यू आया है, तो यू रिपोर्टेड स्पीच में जब यू यानी सेकंड पर्सन, अभी हमने ऊपर बताया यू, तो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और मी फर्स्ट पर्सन होता है तो इसको भी फर्स्ट पर्सन में हम बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आई, और ये पास्ट है तो कैन का कुड हो जाएगा, इसका पास्ट कुड हो जाएगा, तो आई कुड राइट ए लेटर। ये हो गया आपका। इसके बाद से 3 लेते हैं यहाँ पे, बच्चे तुम और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ, और इधर आओ, हाँ आराम से बैठो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, आराम से बैठो, ठीक है।
और ब्लैक बोर्ड पे जो मैं, और मेरी बातों पे ध्यान दिया करो आप लोग, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ यूं ही नहीं बोलता हूँ, ठीक है। मेरी बातों पे ध्यान दिया करो ब्लैक बोर्ड पे, या और यहाँ पे बोर्ड पे देखा करो, ठीक है। ग्रीन बोर्ड पे देखा करो, और मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उस पे ध्यान दिया करो आप लोग। सुनाई दे रहा है? तो यहाँ पे 3 को हम लेते हैं, शी सेड टू श्याम। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो आस्क्ड में बदल देंगे, शी आस्क्ड श्याम, शी आस्क्ड श्याम। इफ या वेदर का दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। अब फिर यहाँ पे यू आया है, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार कोई भी नाम, हमने कल बताया था कि कोई भी नाम थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन में आता है तो ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है। यू क्या है, आई मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, वह थर्ड पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन ये है यू, और कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, तो ये यू श्याम के लिए आया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जब इसको रखेंगे तो ये ही हो जाएगा। और यह प्रेजेंट परफेक्ट ये जो है, हाँ प्रेजेंट है, हैव का यूज हुआ है, हैव यू एंड एक्स्ट्रा कॉपी, क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा कॉपी है। तो ये पास्ट में है, तो इसको भी हम पास्ट में रख देंगे। हैव का पास्ट हैज, और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। हैव और हैज का पास्ट हैड होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसके लिए आया है, थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा। और हैड एन एक्स्ट्रा कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी। इधर आते हैं 4 को देखते हैं, शी सेड टू मी आर। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, शी आस्क्ड मी। 4 है, शी आस्क्ड मी। इफ या वेदर में बदलेंगे, इफ या वेदर में। अब यहाँ पे देखते हैं कि यू, फिर इसमें भी सेकंड पर्सन आया है 4 में, यू। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, तो इसको भी फर्स्ट पर्सन में रखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो आई हो जाएगा। आई रख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद, अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, तो ये सेड पास्ट में है, और यह क्या है, प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल लेते हैं। किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे जब सब्जेक्ट आई होगा, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज का यूज होता है, ठीक है। वाज गोइंग टू कॉलेज, वाज गोइंग टू कॉलेज। इसके बाद से 5 को देखते हैं। 5, ही सेड टू मी डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा। यहाँ पर भी यू आया है, ठीक है, यहाँ पर भी यू आया है, रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है। तो मैं कल भी बताया था, आज भी बार बार बता रहा हूँ कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में यू आए तो हम क्या करते हैं कि, और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यू को बदल देते हैं। यहाँ पर मी है, मी फर्स्ट पर्सन है, और यह जो है यू जो है मी के लिए आया है,
तो इसको भी फर्स्ट पर्सन में हम बदल देंगे तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। चलिए हम लिख लेते हैं, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी इफ, या वेदर का यूज करेंगे। चलिए वेदर का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं वेदर का यूज कर रहा हूं तो आप सोचेंगे नहीं इफ का यूज यहाँ पे नहीं होगा। नहीं, इफ या वेदर दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी वेदर या इफ, अब यहाँ पे आई हो जाएगा। मी के लिए है, मी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा, आई। इसके बाद ये पास्ट में है, सेड क्या है? पास्ट में है, तो इस, और ये क्या है? प्रेजेंट, और कौन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। लेकिन कब बदलते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, कौन सा बना रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो आई ये बना रहा हूं ना मैं, ये 5। तो ये क्या है? डू, हेल्पिंग वर्ब। डू का यूज किस टेंस में होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट, अब ये पास्ट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और यू क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए आया है तो आई हो जाएगा। और आई और असर्टिव में जब बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई प्लेड हॉकी, इफ आई प्लेड हॉकी। आप लोग फटाफट उतार लें इसको, तब तक मैं पॉज कर दे रहा हूं वीडियो को। नोट हो गया सबका? चलिए यहां पे देखते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, अभी तक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था उसको हमने किया था। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नसूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, हु आर यू, विच इज योर पेन, व्हाई डिड यू मिसबिहेव, वेयर इज माई कैमरा, वेयर आर यू गोइंग। रिपोर्टेड स्पीच सभी जो है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हैं। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हो, तो हम कामा, इन्वर्टेड कामा को समाप्त करके हम उसके स्थान पे अन्य कोई चीज़ नहीं लगाते, बल्कि ये खुद जो है कंजंक्शन यानी कनेक्टिव का कार्य करते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। लेकिन सेड को हम आस्क्ड में बदलेंगे, सेड को आस्क्ड में बदलेंगे और टू को हटा देंगे। तो पहले को हम देखते हैं, रूल को समझते चलिए, ठीक है। राम सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो राम ने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तुम क्या कर रहे हो। तो यहां पे चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रिपोर्टेड स्पीच या फिर इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, तो दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेड को हम
आस्क्ड में बदल देते हैं, टू को हटा देते हैं। तो राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी, और व्हाट तो रहेगा ही, अब यहाँ पे व्हाट रहेगा, इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। यही जो है कंजंक्शन यानी कनेक्टिव का कार्य करेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, व्हाट। इसके बाद से इसको असर्टिव में बदल लेंगे, यानी व्हाट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले रखेंगे, असर्टिव में बदलेंगे, यानी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क तब हम नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएगा राम आस्क्ड मी व्हाट। अब यहाँ पे यू किसके लिए आया है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर यू हो, सब्जेक्ट यू हो, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है और मी जो है फर्स्ट पर्सन में आता है, तो इसको भी हम फर्स्ट पर्सन में बदल देंगे, तो आई हो जाएगा। इसको हमने आई रखा और ये पास्ट में है, तो इसको, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा? वाज का यूज होगा। वाज, आई वाज डूइंग। राम आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। दूसरा देखते हैं। शी सेड टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, अजनबी, उसने अजनबी से कहा हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो? तो यहाँ पे भी यू आया है। यू किसके लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए आया है, स्ट्रेंजर के लिए। स्ट्रेंजर क्या है? यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे यू को हम थर्ड पर्सन में बदल देंगे, तो ये जो है ही हो जाएगा। तो ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर द he asked the stranger, हु का हु ही रहेगा, हु, और इसके बाद से सब्जेक्ट आएगा ही, और यह पास्ट में है, तो ये आर को ही के साथ वाज लगता है, वाज लगा देंगे। इसके बाद 3 को देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है? तो यहाँ पे भी आस्क्ड में बदलेंगे। द टीचर आस्क्ड मी, द टीचर आस्क्ड मी, और विच तो रहेगा ही, विच, और यहाँ पे योर पेन क्या है? सब्जेक्ट है। योर पेन क्या है? सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर योर पेन, ठीक है, योर पेन ये किसके लिए आया है? मी के लिए आया है। तो यहाँ पे योर किसके लिए? मी के लिए आया है, और मी जो है फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे योर को माई में बदल देंगे, माई पेन हो जाएगा, माई पेन, और यह पास्ट में है, तो माई पेन और इच का वाज हो जाएगा, विच माई पेन वाज। फोर को देखते हैं। चलिए इधर, His father said to him, why did you misbehave? उसके फादर ने उससे कहा, उसके फादर ने उससे कहा, why did you misbehave? यानी तुमने मिसबिहेव क्यों किया, तुमने मिसबिहेव क्यों किया। तो यू किसके लिए? हिम के लिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए, बहुत बार बता चुका हूं मैं,
तो सब्जेक्ट के रूप में आया है ना रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट हिम है और हिम थर्ड पर्सन में आता है, तो इसको भी हम थर्ड पर्सन में बदल लेंगे, तो ये ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हिज फादर आस्क्ड हिम, हिज फादर आस्क्ड हिम। और ये क्या है आपका, वो है ना वाई का, वाई तो रहेगा ही। अब इसको असर्टिव में बदल देंगे हम, तो ये क्या हो गया, ही। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सेड पास्ट में है, पास्ट में तो ये भी है, लेकिन ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में तो है, लेकिन इस पास्ट इंडेफिनिट को भी हम बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करते हैं, हैड का यूज किया जाता है। तो वाई ही हैड, वाई ही हैड टू यहाँ डू का यहाँ पे आपका सॉरी वाई ही हैड मिसबिहेव्ड हो जाएगा, मिसबिहेव्ड। 5 को देखते हैं यहाँ पर, आई सेड टू सीता वेयर आर यू गोइंग, यानी मैंने सीता से कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, मैंने सीता से कहा तुम कहाँ जा रही हो। आस्क में बदलेंगे, वेयर सीता के लिए आया है, फेमिनिन है, तो शी में बदल देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वाज गोइंग। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इस तरह से हम जो है इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से हम चेंज करते हैं। ठीक है, आगे अभी और बाकी है, आज इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। वीडियो को आप देखते रहें, सब्सक्राइब और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है और इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, यूज़फुल होता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को भी आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड, तो उसको वे इनडायरेक्ट नरेशन में उसको चेंज कर सकें, समझ सकें। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले वीडियो हम मिलेंगे।